हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का, सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मिर्जा गालिब की ये शेर आलोक राज के लिए है। एक नहीं 2 बार बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सबसे सीनियर आलोक राज। जब आर.एस. भट्टी साहब यहाँ से रुखसत हुए, आए थे पुलिस महकमे को सुधारने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के आसपास के बैठे हुए गुर्गे उनको काम करने नहीं दिए। वो बेचारे परेशान होकर थक हार कर छोड़ के जब गए तो आलोक राज को डीजीपी बनाया गया। और ये खबर लोगों को पच नहीं रही थी, क्योंकि इस सरकार में आलोक राज वो उस कोटरी के अफसर नहीं माने जाते। बहरहाल उसके तुरंत बाद उनको हटा दिया गया। एक बारगी 31 दिसंबर को फिर ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में यह चर्चा चलने लगी कि आलोक राज जी जब रिटायर किए तो उनको बीएसएससी, बिहार स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो लोगों को लगा कि शायद अब इनके रिश्ते मुख्यमंत्री आवास से, सीएमओ से ठीक हो गए होंगे। लेकिन ये क्या, प्रभार लेने के दूसरे ही तीसरे ही दिन फरमान आ गया कि आप रिजाइन कर दीजिए, और ये रिजाइन कर दी। ये खबर आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी और सुनी भी होगी। आइए आपको बताते हैं इसके इनसाइड स्टोरी का, क्यों हुआ ये। कल से पूरा ब्यूरोक्रेटिक सर्किल सचिवालय में जो विस्पर द कॉरिडोर होता है वहाँ खूब चर्चा चली। सब लोगों ने अपनी कयास लगाई। वैसे आलोक राज जी ने दिखाया कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन निजी कारण से कोई देता नहीं है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति भी निजी कारण से, स्वास्थ्य कारणों से दिए थे। होता नहीं है वैसा। आपको बताते हैं इसका किस्सा कि होता क्या है और ये हुआ क्यों। जब आर.एस. भट्टी साहब डीजीपी पद से विदा होकर गए तो आलोक राज जी को मुख्यमंत्री के अचेतावस्था में दस्तखत करा के उनको डीजीपी बना दिया गया। और ये हम अपने स्रोत से बता रहे हैं, बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्स से। ऑफ कोर्स ये सोर्स के हवाले से खबर है। तो जब डीजीपी बन गए उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो मुख्यमंत्री से तो भेंट होना ही है। तो साहब को बताया जा रहा है कि दिन में अभी 2-3 घंटा बैटरी बैकअप आता है, पहले थोड़ा ज्यादा आता था। तो जब इन पर नजर पड़ी तो पूछे कि आप कौन? तो वहां बताया कि सर ये तो डीजीपी है। बोले डीजीपी है, कौन बना दिया इनको डीजीपी? चलो आप ही तो दस्तखत किए थे। हम दस्तखत किए थे, पता नहीं। बहरहाल नीतीश जी को पसंद नहीं था, क्योंकि इनको लालू जी का करीबी माना जाता है। हुआ ये था कि संभवतः 2005 के फरवरी वाले चुनाव में, 2005 में 2 चुनाव हुआ था, एक फरवरी में हुआ था, दूसरा अक्टूबर-नवंबर में हुआ था। तो फरवरी वाले चुनाव में आलोक राज को लालू जी के आवास से निकलते हुए या जाते हुए शायद किसी पत्रकार ने तस्वीर खींच ली थी। अब चूंकि 20 वर्ष हो गए तो बहुत याद नहीं है, और वो तस्वीर अखबारों में भी छप गई थी, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ। उसका चुनाव आयोग बड़ा खफा हो गया। बहरहाल उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया, आपको पता है 2005 में। लेकिन दोबारा जब चुनाव हुआ तो फिर आरजेडी की सरकार खत्म हो गई। उसी दिन से नीतीश जी इनको नहीं चाहते हैं। बहरहाल तो पूछे कि कैसे बन गया, तो बोले सर आप ही दस्तखत किए हैं। तो हम दस्तखत किए हैं, कब दस्तखत किए पता नहीं। इससे 2-3 चीज पता चल रहा है कि साहब से कभी कभी उनके होशो हवास में न रहने के दरमियान भी दस्तखत करा लिया जा रहा है। ये चर्चा खूब चल रही है सचिवालय में। नए साल में ये चर्चा और तेज हो गई है कि अब बैटरी का बैकअप थोड़ा कम आता है, तो कहेंगे नहीं इनको हटाइए। तो उसके बाद वो आपको पता है 3 या 4 महीने में इनको हटा दिया गया। बहरहाल जो कास्ट का लॉबी है वहाँ सीएमओ में, संजोग से आलोक राज जी भी उसी बिरादरी से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। वैसे अच्छे व्यक्ति हैं, ये शालीन व्यक्ति हैं, सॉफ्ट व्यक्ति हैं, और संगीत से बड़ा प्रेम है इनको। चाहे वासा वगैरह में एसपी थे,
तो मुझको याद है कि एक दो बार मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी पहली पोस्टिंग उस वक्त उधर ही थी। तो इनको हटा दिया गया। फिर जब ये रिटायर किए तो इनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। नोटिफिकेशन निकल गया, ये 1 तारीख को चार्ज भी ले लिए। लेकिन उसके बाद से दूसरे ही तीसरे दिन से वो खटपट शुरू हो गई और वहां फिर उन्होंने पूछा कि भाई अखबार पर नजर पड़ी होगी साहब की, भाई इसको कौन बना दिया है? तो बोला आप ही तो दस्तखत किए थे। हम दस्तखत किए थे। ना 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 हटाइए। तो फिर वहां से खबर किया गया कि साहब इनको कहिए रिजाइन करने के लिए, हटाइए। तो वहां से फिर फरमान आया, आई बेचारे रिजाइन कर दिए। इससे 3 चीजें स्पष्ट हो रही है। पहला कि यह राज्य एक्चुअली में चला कौन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यह राज्य चला कौन रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि किसी भी राज्य सरकार को चलाने के लिए संविधान में एक प्रोविजन है, आर्टिकल 166 में। उसके तहत एक रूल बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है। और इस राज्य के लिए जो नियम बने हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, कार्यपालक नियमावली बोलचाल की भाषा में, हिंदी में उसको बोलते हैं। कार्यपालक नियमावली में सारे विधान लिखे गए हैं। मंत्रियों के क्या अधिकार, विभागों के क्या दायित्व है, मुख्यमंत्री को क्या क्या अधिकार है, कौन से मामले गवर्नर के यहाँ जाने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी भी इतने दिन की नौकरी हो गई, मैंने उस नियमावली में या फॉर दैट मैटर किसी भी नियम में यह नहीं देखा है कि मुख्यमंत्री के संचिका पर, फाइल पर अप्रूवल के लिए या अनुमोदन के लिए कोई दूसरा व्यक्ति यह लिख दे कि महोदय ने इस पर अनुमोदन की कृपा प्रदान की है या महोदय ने इस पर अनुमोदन नहीं दिया है। ये एक दिलचस्प बात है, याद रखिएगा। जब बात ये निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन अभी तो ये कारपेट के नीचे है। लेकिन जब निजाम बदलेगा तो इस पर प्रश्न उठेगा, क्योंकि ऐसा किसी नियम में कोई प्रोविजन नहीं है व्हाटसोएवर कि उनके बदले कोई दूसरा लिख दे कि महोदय ने स्वीकृति देने की कृपा की है। और ये धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब महोदय ने दी है या नहीं दी है ये तो लिखने वाला जाने या जिसके बदले लिखा है वो जाने, तीसरा तो कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर तो एक्सेस बहुत कम लोगों पर। पहली बात ये है। दूसरी बात कि जब ये बेस्ट ऑफ दी मेंटल कंडीशन में नहीं रहते हैं, जब ये जागृत अवस्था में या सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी कुछ निर्णय ले लिए जाते हैं जो या तो इनको संज्ञान में नहीं दिया जाता है या ऐसे वक्त संज्ञान में दिया जाता है जिस वक्त ये संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं रहते। दूसरी ये बात है। और तीसरी बात कि इसका मतलब इस राज्य का शासन चला कौन रहा है। संविधान का शपथ लिया हुआ मंत्री या मुख्यमंत्री या उसके पीछे खड़ा हुआ वह व्यक्ति जिसका कोई दायित्व नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कई बार प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह राज्य वह व्यक्ति चला रहा है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आलोक राज के इस प्रकरण ने इस बात को फिर से स्थापित या पुनर्स्थापित कर दिया है कि यह राज्य भगवान के भरोसे चल रहा है। इसलिए जिन नागरिकों को लगता हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, जो नास्तिक हो, ईश्वर में जिनकी आस्था नहीं हो, उनको बिहार सरकार के क्रियाकलाप से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, ईश्वर तो कहीं जरूर है। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है तो इस राज्य को चला कौन रहा है। इसलिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे अभी कृपा बरसाए हैं आप, लगातार आप बरसा रहे हैं निर्बल मावा की तरह, वैसी कृपा बरसाते रहिए ताकि यह अचेतन अवस्था में चेतना से लिए गए निर्णय निर्विवाद रूप से, निर्वाह रूप से इसका प्रवाह अनंत काल की तरफ चलता रहे। और इस राज्य में जो लोग मलाई खा रहे हैं वो मलाई खाते रहें। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और नए साल में दही चूड़ा खाने के पहले कुछ और इस तरह के कृपा बरसने का इंतजार कीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।